अगस्त ऋषि से रामायण कथा सुनकर के आ रहे थे, तो रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण मिल गए। लेकिन किस अवस्था में मां सीता का हरण हो चुका था और उसके लिए प्रभु रो रहे थे। भगवान शंकर तो समझ गए कि भगवान की मानव लीला है और मेरा कितना सौभाग्य है कि जिनकी कथा सुनकर के मैं आया वो प्रत्यक्ष में मुझे मिल गए। लेकिन सती ने पूछा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा अपने इष्ट देव भगवान नारायण। सती ने कहा कि ये नारायण है कि जिनको ये मालूम नहीं कि इनकी स्त्री का किसने हरण कर लिया। तो नारायण तो सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक है, उनको तो हर चीज का ज्ञान है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बोलने पर मैं तो इस बात को नहीं मानूंगी जब तक मैं नारायण की परीक्षा ना ले लूं। भगवान शंकर ने कहा कि सती भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। बिल्ली ने 11,500 साल भगवान राम की प्रतीक्षा की और प्रभु का दर्शन मिला। और तुम भगवान की परीक्षा करोगी? अगर मैं परीक्षा नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नारायण है या नर है? ठीक है, लेकिन ध्यान से परीक्षा लेना, ये साक्षात है तो नारायण। सती ने कहा बिल्कुल ठीक है। जब परीक्षा के लिए जाने लगी तो मन में सोचने लगी कि परीक्षा कैसे लूं भगवान नारायण की, कि नर है या नारायण। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और जहां हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं नुकसान होता है। सोचा कि इस सीता की खोज कर रहे हैं तो मैं सीता बन जाती हूं, और अगर तो नारायण होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं सती हूं और सीता बन करके आई हूं। अगर नर होंगे दौड़ करके मेरे पास चले आएंगे, सीते तुम मिल गई, कहां चली गई थी, पता हो जाएगा कि ये नर है। तो सीता बन करके उस रास्ते में आगे चलने लगी जिस रास्ते में भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे। भगवान समझ गए कि ये सती है, रास्ता बदल दिया। सती ने मन में सोचा कि शायद इन्होंने मेरे को देखा नहीं है। जिस रास्ते राम लक्ष्मण जाने लगे उस रास्ते में फिर आगे चलने लगे। भगवान राम ने फिर रास्ता बदल दिया, लेकिन सती ने समझा शायद अब भी इनको नहीं पता चला
फिर उस रास्ते चलने लगी जिस रास्ते राम लक्ष्मण जा रहे थे। बार बार भगवान सती को मौका दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि मैं पहचान गया, लेकिन सती के मन में ये बात नहीं आ रही। सती सोचती है कि शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं। आखिर भगवान ने सोचा कि सती को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। अगर प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो कभी कभी जिद्दी जीव जो होते हैं इस समझते नहीं। जैसे एक समय इसी कार्तिक महीने की एक कथा है कि भगवान राम एक पेड़ को देख रहे थे। जो पेड़ पूरी लताओं से भरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ देखो, उनके ऊपर लताएं पताएं चढ़ जाती है और वो ढक लेते सारे पेड़ को। भगवान राम उस पेड़ को देख रहे थे और संग में बाएं तरफ सीता लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। चित्रकूट में उस समय विश्राम कर रहे थे। तो भगवान राम ने सीता से कहा है, देवी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान से इन लताओं ने इनको बचाया हुआ है। मां सीता कहती कि स्वामी ये वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, लताएं बड़ी भाग्यशाली है जिनको इस वृक्ष ने अपना सिरमौर मुकुट बनाया है। लता तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकती, पर वृक्ष ने आश्रय देकर के इनको अपने सर पर बिठाया हुआ है। उतनी देर में लक्ष्मण जी पहुंच गए और लक्ष्मण जी को भी भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अब तुम बताओ कि ये वृक्ष भाग्यशाली है या लताएं भाग्यशाली है। मैं कह रहा हूं तुम्हारी भाभी से कि वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है जिसकी गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान इन लताओं ने रोक रखा, इसको बचा रखा है। पर तुम्हारी भाभी कहती है कि वृक्ष भाग्यशाली नहीं, लताएं भाग्यशाली है जिनको इस वृक्ष ने अपने सर पर सजा के मोर मुकुट बना रखा है और खुद बेचारा छिप करके बैठा है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, भैया ना ये वृक्ष भाग्यशाली है ना ये लताएं भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो इसके नीचे बैठने वाला यात्री, पंथी है, राही है, जो इन दोनों की छांव में बैठ करके विश्राम करता है। भगवान राम कहते अब देखो तीसरा सिद्धांत लक्ष्मण ने दे दिया। तो मतलब पेड़, लता और पंथी की नहीं कर रहे। मां सीता ने ये कहा था
कि वृक्ष का मतलब भगवान राम, और भगवान राम क्या कह रहे हैं कि ये वृक्ष अर्थात मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जिसका सारा दुख जो है वो विदेही सीता राजकुमारी होकर मेरी सहन कर रही है। सुबह शाम दोपहर रात को नित्य मेरी सेवा में लगी रहती है, गर्मी सर्दी बरसात और तूफान। पर मां सीता ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि आपने मुझे कृपा करके अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान किया है। भगवान की सेवा प्राप्त करना ही तो जीव का लक्ष्य है। तो मुझे तो आपकी सेवा मिल रही है, पर लक्ष्मण जी कह रहे कि ना आप भाग्यशाली, ना भाभी जी आप भाग्यशाली, भाग्यशाली तो मैं। आप दोनों की छत्र छाया में मैं कितना सुरक्षित हूं कि उर्मिला ने भी मुझे भेज दिया, मां सुमित्रा ने भी मुझे भेज दिया, पर आप दोनों ने मेरा त्याग नहीं किया। तो उस समय भगवान मां सीता को प्रसन्न करने के लिए जंगल से कुछ पुष्प ला करके मां सीता के कंगन बना रहे थे, फूलों के गले का मंगलसूत्र बना रहे थे और पांव में पायनियां, कानों के कुंडल फूलों के तैयार किए, माथे का टीका, नासिका की नथ और मां सीता को पहरा रहे थे। एक बार सुन कुसुम सहाय निज कर राम भूषण बनाए। एक बार चुने कुसुम सहाय निज कर राम भूषण बनाए। एक बार चुने कुसुम सहाय निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहले राय प्रभु सादर बैठे पथिक शिला पर सुंदर सुरभि सुंदर हरिवायस वेशा छठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चौंच अति मांगा मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रघुवीर रघुनायक जाना शीघ्र धनुष सायक संताना। दैनिक रूप गयो पितु पाई राम दूत राखा दैनाई। अभिलाष उपजे मन दासा जथा जग भय ऋषि दुर्वासा। आसु चरण सिर नाई करी
सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। चुन चुन करके भगवान राम ने जंगल से बड़े सुंदर सुंदर फूल ला करके मन में सोचा कि राजकुमारी, राजमहल में रहने वाली सीता को मैं सोने के हीरे जवाहरात के मुकुट तो नहीं दे सकता, पर कम से कम मुझे फूलों के गहने बना करके इन्हें पहनाने चाहिए। तो प्रभु ने ऐसा किया। लेकिन ये दृश्य किसने देखा? समस्त देवताओं ने देखा, भगवान की ये लीला का दर्शन किया। बाकी तो समझ गए कि ये साक्षात नारायण और महालक्ष्मी लीला कर रहे हैं नर और नारी की। पर इंद्र का पुत्र जिसका नाम जयंत था, वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए उतावला हो गया। एक कैसा नारायण है जो फूल चुन चुन करके सीता के सारे अंगों के आभूषण बना करके पहरा रहा है। भला ये रावण को क्या मारेगा? इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। परीक्षा तो स्वयं जीव दे देता है। क्या किया उसने? कौवे का रूप धारण किया और चित्रकूट में जहां सीता की गोद में सर रख करके सारे आभूषण पहरा करके भगवान राम आराम कर रहे थे, वहां पेड़ पर जाकर के बैठ गया और कुछ समय तो सोचता रहा कि राम जी की परीक्षा करूं मैं। मन में सोचा कि राम जी की परीक्षा करेंगे तो कहीं इनको पता ना चल जाए। फिर सोचा कि लक्ष्मण की परीक्षा करूं मैं पहले। तो मन में आया कि गुस्से वाले हैं, कहीं बाण ना छोड़ दें मेरे पीछे, तो परीक्षा यहां रह जाएगी, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। तब व्यक्ति 100 कॉर्नर जैसे ढूंढता है कि हल्की परीक्षा जहां हो जाए वो तो मां सीता है। उनके बाएं पांव के अंगूठे में चोंच मारने लगा, उड़ारी भरी चोंच मारी, जाकर के फिर पेड़ पर बैठ गया। मां सीता ने देखा कि ये जयंत है, इंद्र का पुत्र, पर मां है, बच्चा है, बालक। मां जब बच्चे को गोद में लेती है तो कई बार पैरों की ठोकर मारता है, कई बार हाथों से प्रहार करता है, पर मां बच्चे का अपराध लेती नहीं, माफ करती। दूसरी बार फिर उसने चोंच मारी, मां सीता ने फिर माफ किया, बालक समझ करके। लेकिन अब बालक हट करने लगा तो तीसरी बार भी चोंच मारी, अंगूठे में जख्म हुआ और रक्त बहने लगा। तो मां सीता ने अपने पांव को हिलाया नहीं। क्यों? कि प्रभु की नींद भंग ना हो जाए। गोद में सर रखा है, नींद ना टूट जाए, पर भक्ति को कोई कष्ट हो
भगवान ज्यादा समय तक सहन नहीं करते। सीता भक्ति है, भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है। तो आंखें स्वयं खोली भगवान राम ने, देखा तो रक्त बह रहा है। कहां से रक्त बह रहा है पता नहीं चला। उठ करके बैठ गए। तुरंत देखा चारों तरफ के रक्त कहां से आया। सीता के चरणों के अंगूठे में बह रहा है। अच्छा, अभी तो सब ठीक था, तुरंत ये रक्त कैसे बहा। नजर उठा करके ऊपर देखा तो कौआ बनकर के इंद्र का पुत्र जयंत बैठा है। तुरंत भगवान समझ गए ये मेरी परीक्षा लेने के लिए, मेरा प्रभाव देखने के लिए एक ऐसा कर रहा है। भगवान ने क्या किया, सी धनुष सायक संधान। उषा पड़ी थी, उषा, और उषा की 3 तिनके लिए भगवान ने एक तिनके का धनुष बना लिया, एक तिनके का बाण बना लिया, एक तिनके की पतंजा बना ली, और उसी शीप को मार दिया। जयंत जो कौवा बनकर के आया था, भगवान ने तो कुशा का तिनका छोड़ा, लेकिन बंदूकों को ब्रह्मास्त्र बन गया। आग उगलता हुआ जयंत के पीछे लग गया। जैसे बाण निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्भाषा। जैसे अम्बरीश महाराज भगवान की नित्य सेवा करते थे और राजकाज भगवान का सुदर्शन देखता था। भगवान ने सुदर्शन की जिम्मेदारी लगा रखी थी कि मेरा परम भक्त अम्बरीश राजा होते हुए भी, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी केवल मेरा चिंतन करता है, राज की चिंता नहीं करता। तो भगवान को चिंता पड़ेगी। बंधु, जब हम चिंतन करेंगे तभी भगवान को हमारी चिंता, हमारे परिवार की चिंता पड़ेगी। हम चिंता करेंगे तो फिर भगवान नजरअंदाज कर देंगे हमको कि जब खुद ही कर रहा है तो फिर मेरे को अब इनके सहायता करने की क्या जरूरत है। एक महात्मा बिल्कुल भगवान पर निर्भर होकर के जा रहे थे। पता नहीं चला कि नीचे धोबीना कपड़े सुखाने के लिए पहने हैं, और बेचारा उसी के ऊपर से चला गया। धोबी के धूप में रखे हुए कपड़े गंदे हो गए, मट्टी के पारों से चलने के कारण। तो धोबी गुस्से में आकर के जिन डंडे से कपड़े धोता था, कोई डंडा महात्मा को मारने लगा। महात्मा ने प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। मन में सोचा, कोई सोही जो राम रचे लाखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान की इच्छा से शायद मेरे प्रारब्ध में इस धोबी के हाथों मार लिखी है, तो मुझे सह लेनी है। हद हो गई, धोबी मार रहा, महात्मा सहन कर रहा। भगवान को क्रोध आ गया, अपना सुदर्शन लेकर के दौड़े, मैं इस धोबी की गर्दन अलग कर दूंगा धड़ से, लेकिन
भगवान वही रुक गए। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ? आप तो बचाने गए थे अपने भक्त को सुदर्शन लेकर के और फिर जहां रुक गए। तो भगवान कहते कि पहले एक धोबी महात्मा को डंडे मार रहा था। अब जब मैं बचाने गया महात्मा को तो महात्मा भी धोबी बन चुका था, वो भी डंडा लेकर के धोबी को मार रहा था। तो अब मेरी जरूरत भीतर में क्या है? इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, मैं चिंतन करूं हरि का, अपनी चिंता नहीं, मेरी चिंता हरि करे। कहे कबीर मन माही, मैं चिंता करूं हरि की, अपनी चिंता नहीं, मेरी चिंता हरि करे। कहे कबीर मन माही। हम जब भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, सतत जगताम बदताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जिन मामो उपजान्ति ते। जो लगातार मेरा चिंतन करता, मैं उसकी चिंता करता हूँ, उसके बच्चों की चिंता करता हूँ, उसके नौकर की चिंता करता हूँ, उसके परिवार की चिंता करता हूँ। ये भगवान का वचन है, प्रतिज्ञा है। पर हम कसौटी पर ठीक उतरे तब अंदर कुछ और होगा और बाहर कुछ और होगा। तो भगवान अंदर भी बैठे देख लेंगे, बाहर भी बैठे देख लेंगे, दोनों में असमंजस होगा, फिर भगवान नहीं करेंगे। कभी कभी हम सोचते भगवान हमारी सुनते नहीं, सुने कैसे? अंदर कुछ और है, मुख में कुछ और है। द्रौपदी जब तक अपने पतियों को याद करती रही, अपने ससुरों को याद करती रही, अपना बल दिखाती रही और बोलती भी रही, अग्रे करुणामत पांडवा नाम दुशासने नरत वस्त्र केश कृष्ण तथा आक्रोशद अनन्य नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। आ जाओ माधव, आ जाओ दामोदर, आ जाओ कृष्ण। तो भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि अपबल तपबल और बहुबल चौथो बल है राम। शाम सूर्य कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब तक हरि नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? भगवान का सिद्धांत है, कानून है, विधान है। तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव वदाम्यहम्, मम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जैसा मानुष जो है वो मेरे प्रति चिंतन करता, मैं भी वैसा उसके प्रति करता हूँ। ये मेरा कानून है। तो जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके ऊपर किया ऐसे, अग्रे करुणामत पांडवा नाम दुशासने नारद वस्त्र केशा कृष्णा तथा अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। तब भगवान आ गए। द्रुपद सुता जब कौरव गेरी, राखी लाज करी ना देरी। थक थक दुशासन हारा, बसन रूप साड़ी रूप वेशम। भगत के बस में है भगवान। तब भगवान साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा, क्योंकि साड़ी चाहिए थी तो साड़ी ही उस समय देनी थी। कुछ और चाहिए होता तो भगवान और कुछ दे देते।
तो इसलिए राजसु यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए अपना सुदर्शन बुलाया, और जैसे सुदर्शन छोड़ा, शिशुपाल पर भगवान की उंगली में रक्त बह गया। 16,108 महारानियां पट्टी लेने दौड़ गई। द्रौपदी ने अपनी ब्रांडेड साड़ी फाड़ करके भगवान की पट्टी कर दी, और भगवान ने कहा, द्रौपदी, जितने धागे इस पट्टी में है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम इतनी साड़ियां बना करके तुम्हें दे देंगे। छोटी सेवा भी भगवान कितनी बड़ी सेवा करने के लिए ललायित हो जाते हैं। आज जयंत ब्रह्मास्त्र को देख करके जैसे त्राहिमाम बचाओ बचाओ करने लगा, ऐसे ही सतयुग में दरवाजा ऋषि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए अपनी जटा को जमीन पर पटक दिया। एक राक्षसनी प्रकट हो गई, आग उगलती हुई मुख में। बोला, बोलो दरवाजा ऋषि, क्या करो? जला दो इस राजा को, इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। भोजन पर बुला करके इसने पहले भोजन कर लिया, जबकि अम्बरीश महाराज ने भोजन किया नहीं था। केवल एकादशी का व्रत पारण करने के लिए जल से पारण किया था, नहीं तो व्रत खंडित हो जाना था। पर दरवाजा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को इतना बड़ा दंड देने की सोच ली। कृत्या को छोड़ गई, जलाने लगी, लेकिन पहले ही भगवान का सुदर्शन आकर के कृत्या को जला दिया और दरवाजा के पीछे लग गया। अब दरवाजा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन पीछे पीछे चलने लगा। कहाँ दौड़ेंगे? भगवान के सुदर्शन से भला कौन बचेगा? इसलिए समुद्र में चले गए। सुदर्शन ने समुद्र में पीछा किया, पाताल में, सुदर्शन पाताल में चला गया। भूलोक, भंवरलोक, महरलोक, जानलोक, तपलोक, सतलोक, सब जगह चले गए। सुदर्शन पीछे जा रहा है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सातल, पताल, सुदर्शन भागी चला गया। आखिरी दुर्वासा ने सोचा कि जिनका सुदर्शन है, मैं उन्हीं के पास जाकर के प्रार्थना करता हूँ। भगवान के पास वैकुंठ लोक में गए। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ दुर्वासा? ये आपका सुदर्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जला देगा। मैं बहुत जल रहा हूँ, बचा दो। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना, हाय स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीरग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जन प्रिया। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों जाऊं, राखूं हृदय में, पल भर ना विश्राम। रत हांकूं, रत हांकूं, पाद धोऊं, मांजू बासन शान शबाऊं। भगत कहे सो करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों जाम राखूं हृदय में, पल भर न विश्राम। हे दरवाजा, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, तो ये सुदर्शन मैंने अपने भक्त की सेवा के लिए दे दिया था। अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा भक्त कहेगा इसको तो रुक जाएगा,
नहीं कहेगा तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या करो प्रभु, जाओ अम्बरीश से कहो कि इस सुदर्शन को शांत करे। जहां अपराध किया था वही भगवान ने भेजा। और सुदर्शन पीछे पीछे दरवाजा, आगे आगे अम्बरीश महाराज के पास वृंदावन में आए, जमुना के किनारे जहाँ रह रहे थे। ए अम्बरीश, भैया अपने सुदर्शन को रोको, ये मुझे जला देगा। अम्बरीश महाराज ने कहा, हे सुदर्शन महाराज, अगर जीवन में मैं कोई पुण्य किया, सत्कर्म किया है, दान किया है, परोपकार किया है, कुआं, पेड़, हॉस्पिटल बनाया, तो फल ले लो, शांत हो जाओ। और ज्यादा उग्र हो गया सुदर्शन। तब अम्बरीश महाराज ने कहा कि जीवन में मैं कोई और अच्छा कोई व्रत किया है, शांत हो जाओ। सुदर्शन और उग्र हो गया। अब अम्बरीश महाराज ने कहा कि अगर मैंने जीवन में कभी भी भगवान का चिंतन को छोड़ करके किसी और की चिंता की हो तो शांत हो जाओ। उसी समय बंधुओं सुदर्शन शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि का बचाव हो गया। ऐसा भगवान परीक्षा का विषय नहीं, भगवान का भक्त भी परीक्षा का विषय नहीं होता है। तो देखो, वो जयंत कौवे का रूप भूल गया, असली रूप में आ गया। जैसे पूतना गई थी अप्सरा बन करके, भगवान ने कहा ऐसा मत आओ मेरे पास, मोहे छल कपट शीघ्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भोले भाव मिले रघुनाथा को, कई तर्क बढ़ावे साखा। पूतना को भगवान समझ गए कि ये तो राक्षस नहीं है और मेरे भोले वाले गोकुलवासियों को अप्सरा बन करके धोखा दे रही है, इसका असली रूप सामने लाना चाहिए। इसलिए काले हैं तो काले चले जाओ भगवान के पास, गोरे बनकर के दुनिया में धोखा दिया जा सकता है, भगवान को नहीं। सस्ते कपड़े सस्ते पहन करके भगवान के चले जाओ, महंगे कपड़े तो पार्टियों में पहने जा सकते हैं, रिसेप्शनों में पहने जा सकते हैं, विवाह शादियों में। भगवान के दरबार में इन चीजों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो भोला भाव देखते, कपड़े नहीं देखते, गोरा रंग नहीं देखते हैं, पैसा नहीं देखते हैं, हमारा शान शौकत नहीं देखते। वो कहते इनका मन कैसे है, ये मन निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल सिद्ध कपट नहीं पावा। ये भी भगवान को अच्छा लगता। तो जैसे पूतना को अपना असली रूप दिखाना पड़ा, मजबूरी में इतना कष्ट भगवान ने दे दिया कि अपना रूप भूल करके असली रूप में आ गई। गोकुलवासी कहते हे राम राम, ये तो अप्सरा थी पर ये तो राक्षसनी निकली। जयंत ने भी कौवे का रूप धारण किया था, इतना कष्ट कि अपना जयंत का रूप धारण करके सबसे पहले कहाँ गया, स्वर्ग में अपने पिता के पास। इंद्र से जाकर के कहती पिताजी रक्ष्मा रक्ष्मा। इंद्र ने कहा क्या हुआ, बोले ऐसा किया था और प्रभु राम ने पीछे एक तिनके का ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। तो इंद्र ने कहा तुम्हारी रक्षा करूंगा तो मेरा स्वर्ग भी जल जाएगा, इसलिए तुम निकल जाओ बाहर। देखो भगवान का भक्ति का विरोध करने पर माँ पिता ये भी अपने
नहीं बनते हैं। पिता ने निकाल दिया, माँ के पास गया, माँ ने निकाल दिया, मंत्री संतरी जो थे उन्होंने भी निकाल दिया कि निकल जाओ, नहीं तो हमारा भी खालस हो जाएगा। तब सोचा ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? बोले ये अपराध किया। तो ब्रह्मा कहते पीछे से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, हम ब्रह्म दंड चला देंगे आपको मारने के लिए, तुरंत चलेगा ब्रह्मलोक से, हमारा ब्रह्मलोक भी जल जाएगा। तब सोचा भगवान शंकर तो बड़े भोले वाले हैं, उनको धोखा दे देते हैं। भगवान शंकर के पास चले गए, वो समाधि में थे। पार्वती ने कहा जयंत आया, आंखें खोलो। आंखें खोल करके भगवान शंकर ने देखा क्या हुआ जयंत? पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है। किया क्या पहले ये बताओ? एक अपराध हुआ तो पीछे से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आगे से हम पशु अस्त्र चला देंगे, भाग जाओ, नहीं तो शिव लोग भी भस्म हो जाएगा। अब भगवान से तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? राखे हरि तो मारे कौन? मारे हरि तो राखे कौन? जिसको भगवान ही मारने में आ जाए, दुनिया के कितने विदेशों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ला करके ऑपरेशन करवा लो, दवाइयां खा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब भगवान लेने के लिए आ जाए तब फिर दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई पर्सनैलिटी, कोई नेता अभिनेता ये नहीं बचा सकता हमको। इसलिए भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। तब एक ही शख्स आगे आता है समय, कौन? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया